जब हर दरवाजा बंद होता हुआ लगे, जब दुआएं अटकी सी महसूस हों और दिल में ये सवाल उठने लगे कि क्या अल्लाह मुझे भूल गया है, तो जान लो यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है। और आज हम बात करेंगे उन 7 वक्तों की जब अल्लाह हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। नंबर 1, जब जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाएं, जब हमारी जिंदगी मुश्किलों से भर जाती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज है या फिर उन्होंने मुझे भुला दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई चाहता है तो उसे आजमाइश में डालता है। कई बार हमें लगता है कि मुश्किलें सजा होती हैं, जबकि दरअसल मुश्किलें हमें सब्र करना और अल्लाह से और ज्यादा मोहब्बत करना सिखाती हैं। नंबर 2, जब दुआ कबूल होती नजर न आए। आपने देखा होगा कुछ लोगों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं और कुछ लोग कितनी भी दुआ कर लें उन्हें लगता है कि उनकी दुआ कबूल ही नहीं हो रही। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब है, दुआ उनकी कबूल होती है जिनके अंदर सब्र और तवक्कुल होता है, जो जल्दबाज नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वह जल्दबाजी न करे और यह न कहे कि मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। याद रखिए, कौन सी चीज हमें कब चाहिए ये हमसे बेहतर हमारा रब जानता है। बस उस पर भरोसा बनाए रखें। नंबर 3, जब तुम दुनिया से बेरागी महसूस करो, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर अभी मौत आ जाए तो क्या मैं अपने आमाल का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ? कई लोग मौत का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। अक्सर ये वही लोग होते हैं जिनका दिल दुनिया और उसकी चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, जबकि अल्लाह ने हमें पहले ही बता दिया है कि ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। अगर दुनिया तुम्हें भारी लगने लगे तो समझ लेना तुम्हारा दिल आखिरत की तरफ जाग रहा है। नंबर 4, जब लोग तुम्हें समझना बंद कर दें, ये वो वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। ना दोस्त समझते हैं, ना रिश्तेदार, ना कजिन। उस वक्त सिर्फ एक ही होता है, तुम्हारा रब, और वही तुम्हें बता रहा होता है, मेरे बंदे, मेरे सिवा है ही कौन तेरा। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है, गुनाहों को छोड़ने के लिए और सिर्फ उसी से उम्मीद लगाने के लिए। नंबर 5, जब अल्लाह तुम्हें सब्र सिखा रहा हो। हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। हम उन्हें बस अपने दिल में खामोशी से सहते रहते हैं। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह हमें सब्र सिखा रहा होता है और इसी सब्र के जरिए हम अल्लाह के और करीब होते जाते हैं और हमारे दिल में अपने रब के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। नंबर 6, जब तुम्हें अपने गुनाह याद आने लगे। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हराम को हराम नहीं समझा जाता। लोगों का मजाक उड़ाना, गालियां देना, म्यूजिक सुनना, कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ कूल दिखने के लिए की जाती हैं। और कुछ लोग जानते हुए भी गुनाह करते हैं सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं। याद रखिए, जब आप गुनाह करें और आपको ये एहसास हो जाए कि ये गुनाह है तो समझ लें कि अल्लाह आपको अपनी तरफ लौटने की दावत दे रहा है। ये दावत हर किसी को नहीं मिलती, इसकी कदर कीजिए। नंबर 7, जब अल्लाह के सिवा कोई सहारा न बचे, जब हम हर तरफ से टूट चुके हों, जब धोखा इतना गहरा हो कि लोगों पर भरोसा करने से भी डर लगने लगे, यही वो वक्त होता है जब हमारे पास सिर्फ अल्लाह का सहारा बचता है। और जब हम अपनी सारी तकलीफें पूरी तरह उसके हवाले कर देते हैं, तो यही वो लम्हा होता है जब बंदा तौहीद पर मजबूती से कायम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरी उम्मत भी मिलकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो वह सिर्फ उतना ही फायदा पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो। मुझे नहीं पता ये किससे सुनने की जरूरत है, लेकिन अगर आज आपकी जिंदगी खामोश है तो मायूस मत होइए। अल्लाह का सबसे बड़ा काम अक्सर बिना आवाज के होता है। सब्र रखिए, क्योंकि अल्लाह आपको वहां ले जा रहा है जहां आपकी दुआ भी अभी पहुंची नहीं थी।
जज़ाकल्लाह खैर।